अब हम विच और दैट को प्रॉपर्ली समझेंगे, तो उसके लिए हम 2 एग्जांपल्स यूज़ करेंगे। जैसे कि विनीता विजिटेड द पार्क विद द डॉग डैश लाइक्स टू चेस स्क्विरल्स। अब डॉग जो है उसका नाम नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विच, क्योंकि हम उसको नॉन डोमेस्टिक कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट, आई सॉ द डैश एंड द बॉक्स दैट यू वर टॉकिंग ऑफ। अब दैट यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि मैन यूज़ हुआ तो मतलब हुम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स जो नॉन लिविंग थिंग है वो यूज़ होने की वजह से हम हुम नहीं यूज़ कर सकते थे। अब बॉक्स है तो हम विच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिविंग थिंग होने की वजह से, जो मैन वर्ड होने की वजह से हम वो नहीं यूज़ कर सकते, इसके लिए हम यहाँ पे दैट यूज़ कर रहे हैं। अब कुछ जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट के बारे में वो हमें जानना ज़रूरी है कि ऑल, एनी, द, ओनली, द, सेम, नन, मच, नो, द, लिटिल, द, फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होती है जैसे कि बेस्ट, मोस्ट, ऐसे वर्ड्स जब यूज़ होते हैं तो उसके बाद हमेशा दैट का यूज़ होता है, ठीक है। लास्टली, हुएवर और हुमएवर क्या कहाँ यूज़ होते हैं। अब जैसे सेंटेंस है, शी सॉ हिम डैश इज़ अ रॉकस्टार, तो ही इज़ अ रॉकस्टार या हिम इज़ अ रॉकस्टार, ही इज़ अ रॉकस्टार, राइट। तो ही के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि होगा हु। अब दूसरे सेंटेंस में हमने हुमएवर क्यों यूज़ किया है, प्लीज़ इनवाइट डैश यू चूज़, तो हुमएवर यू चूज़ ही और यू चूज़ हिम, तो यू चूज़ हिम, तो इसके लिए हमने यूज़ किया हुम। अब हुम एवर क्यों आया, क्योंकि हुम एवर जहाँ यूज़ हुआ है उससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं था। एंटीसीडेंट होता है ये नाउन या प्रोनाउन नहीं था उससे पहले, तो जिस केस में नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है हुम और हु यूज़ होने की जगह पे, उस केस में हम हुम एवर और हु एवर यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर द कंसेप्ट। रूल नंबर 3 इज़ डन।